सुनीता की सच्चाई आई सामने दोस्तों। सुनीता 3 साल पहले ही शादी कर ली थी। सुनीता की शादी अभी 1 महीने पहले नहीं हुई थी। सुनीता पहले से ही शादीशुदा थी। ये सब बात किसी को पता नहीं थी। ये दोनों मंदिर में चोरी छुपे पहले ही शादी कर चुके थे दोस्तों। और हमें ये लग रहा था कि ये शादी अभी हुई। ये कि किस लिए नाटक था? प्री वेडिंग, 7 फेरे, लोगों को बुलाना, 12 लाख रुपया खर्चा करना। शादी तो ये तो पहले ही हो चुकी थी मनीष और सुनीता की। इसीलिए सुनीता अपनी सारी कमाई मनीष के हाथ में देती थी। ये बात सबको पता था। इन्होंने मंदिर में शादी पहले ही कर चुके हैं। इसलिए सुनीता अपने लोगों से अपने घर पे मिलने बड़ा कम आती थी। बहुत बुलाने पे वो घर आती थी दोस्तों। ये लोगों से पता चला है दोस्तों। उसके गांव वालों ने ही ये बातें बताई थी, क्योंकि ये बातें कोई छुपती नहीं है। जब सुनीता कॉलेज में पढ़ाई करती थी, मनीष की कोई पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई थी दोस्तों। मनीष 2021 से उसके पीछे पड़ा हुआ था। 2023 में ये दोनों शादी कर चुके थे। इस वजह से ये हॉस्टल में रहती थी। घर पे तो ये बताती थी कि मैं हॉस्टल में हूँ, मगर दोस्तों ये वहाँ पे रूम लेके रहते थे। सुनीता के घर वालों को भी पता था, सुनीता के ससुराल वालों को भी ये बात पता थी, मगर ये लोगों से छुपाई गई बातें। हम लोगों को ये दिखाया जा रहा था कि सुनीता की कोई शादी नहीं हुई, मगर सुनीता तो पहले से ही शादीशुदा निकली। फिर ये नाटक किस लिए? ये ड्रामा किस लिए? विजय ने अपनी इज्जत बचाने के लिए सुनीता की सबके सामने शादी की, कि कल को ये ना कहे कि इसकी बहन पहले से ही शादीशुदा है। पढ़ने के बहाने वहाँ जाती थी और ये सारे काम कर बैठी। मगर दोस्तों कितना गुमराह करेंगे इन लोग? आप मुझे ये बताओ, सुनीता पिछले 3-4 साल से कमा रही है, तो फिर वो विजय को पैसे क्यों नहीं देती थी? उसके पैसे कहाँ गए? क्योंकि मनीष उसका पति था। मनीष कमाता नहीं था। उनका रूम का किराया, उनका रहने का किराया, उनका होटल में खाने का, ये सारा पैसा सुनीता खर्चा करती थी। क्योंकि मनीष तो बेरोजगार था। मनीष आज भी बेरोजगार है, कल भी बेरोजगार था। ये बात जब विजय को पता चली तो विजय ने इज्जत बचाने के लिए ये सोचा कि मैं इनकी शादी कर दूं। मगर फिर भी सुनीता के ससुराल वालों ने साफ इनकार कर दिया था कि भले शादी हो गई हो, मगर हम इसे नहीं अपनाएंगे। बड़ी मुश्किल से विजय ने सुनीता के ससुराल वालों को मनाया। ये बात अभी दोनों ने ओपन नहीं की। यानी सोशल मीडिया पे भी कहते हैं ये यूट्यूबर सारे मेरी फैमिली है, मगर ये हकीकत क्यों छुपाई गई? वरना आप बताओ दोस्तों, जो लड़की पिछले 3-4 साल से कमा रही है, जिसने अपने भाई और घर वालों को एक पैसा नहीं दी, तो क्या भाई और घर वाले उससे पैसे का हिसाब नहीं पूछेंगे? ये सिटी में नहीं रहती, ये गांव में रहती है। गांव में बहुत पाबंदी होती है। गांव के लोग बराबर बच्चे से पूछेंगे कि भाई तेरी इतनी इनकम आ रही थी, वो पैसे जा रहे कहाँ पे? कई बेटी हमारी कोई गलत राह पे तो नहीं चल गई कि इतने पैसे खर्चा कर रही? नहीं, क्योंकि इन लोगों को पता था कि सुनीता ने शादी कर ली है मनीष से। इसलिए सुनीता घर वालों से नाराज़ थी, घर वालों से कम कांटेक्ट में थी। घर वो आती भी कम थी। पिछले रक्षाबंधन पे भी नहीं आई थी। यही नाराज़गी थी विजय की और सुनीता की, इसलिए वो पिछले रक्षाबंधन पे भी पहले से ही खेल सारा रचा गया था। मगर अभी भी ये बात दोनों भाई बहन खुल के नहीं बता रहे हैं। हम सबको गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि ये बात बताएंगे तो बदनामी दोनों की होगी कि विजय को बात पता थी तो विजय ने ये बात बताई क्यों नहीं, और मनीष ने सुनीता से शादी की तो ये भी ये बात क्यों छुपा के बैठे।
मगर एक तरीके से देखने आए तो खेल दोनों ही खेल रहे। भले हम कह रहे हैं कि विजय इनोसेंट है, मैं खुद कह रही हूँ कि विजय की कोई गलती नहीं है। जब बहन ही गलत है तो विजय क्या करेगा। मगर विजय ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये सोचा कि मैं इसकी शादी धूमधाम से करूँगा। उस चीज़ पे ये पर्दा डालने की कोशिश किया था विजय ने, मगर फिर भी कितना भी छुपाओ बात चुपती नहीं। इनके एक पैसों की बात पे सारी पोलम पट्टी इनकी खुल गई। इनके गांव के लोगों ने ही बताया कि 2021 से तो सुनीता मनीष को जानती थी, मगर 2021 के बाद 2 साल इनका प्यार चला। 2023 में इन्होंने मंदिर में शादी कर ली। ये बात किसी को बताई इसलिए नहीं गई क्योंकि विजय वीडियो बनाता था, उस वीडियो के ज़रिए सबको पता चल जाएगा, इसलिए बात को गुप्त रखी गई। इसी कारण कोई पैसे का हिसाब नहीं है सुनीता के पास कि वो 3 साल तक जो पैसे कमाई वो पैसे गए था। दोस्तों, महीने के 3-4 लाख रुपए अगर ये यूट्यूब से कमा रही है और फेसबुक से अलग कमा रही, तो 3 साल का मतलब इनके पास 30 से 40 लाख रुपया, 30 से 40 लाख सॉरी, इनके पास कम से कम 20 लाख रुपए आना चाहिए। 20 लाख रुपया 4 साल में इन्होंने सुनीता ने कहा उड़ाई, अगर फेसबुक और यूट्यूब दोनों की अगर कमाई थी तो। और मनीष कोई काम क्यों नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे बैठे बिठाए पैसे मिल रहे थे, इसलिए वो शुरू से काम करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके पास समय ही नहीं था। सुनीता बाहर पढ़ाई करती थी और बाहर ही ये शादी करके हॉस्टल के पास ही ये रह रहे थे, जहाँ पे इनका कॉलेज था, जहाँ पे ये हॉस्टल में पहले रह रही थी। थोड़े समय रही, मगर बाद में ये वहाँ पे ही रूम लेके रह रहे थे। इसी वजह से मनीष को काम करने का मौका नहीं मिला। सुनीता तो ब्लॉगर थी, वो ब्लॉगिंग करती थी। मगर दोस्तों, कितना गुमराह करते इन लोग, हर बात बताए, हर चीज़ बताए, मगर ये बात नहीं बताए कि इन लोगों ने किया क्या है। इसमें मैं विजय और विजय की माता पिता की गलती नहीं समझूंगी, क्योंकि वो अपनी बेटी की हरकतों पे पर्दा ही डाल रहे थे। हर माँ बाप यही करेगा। उन्होंने यही सोचा कि चलो इन्होंने शादी कर ली, मगर हम इज्जत से अपने घर से इनकी डोली उठाए, मगर इनकी डोली नहीं, एक तरीके से देखने जाए तो इनके घर की आरती ही उठी है, जिस तरह से सोशल मीडिया पे इनका तमाशा बन चुका है। अब कमेंट में कोई ये नहीं लिखना कि आप विजय की साइड ले रहे हो, आप सुनीता की साइड ले रहे हो। यहाँ पे किसी की साइड नहीं ले रहे, जो सच्चाई है वो हमें बता रही हूँ। वरना जो कमेंट लिख रहे हैं वो ये बताइए, अगर सुनीता ने विजय को पैसे नहीं दी तो वो पैसे गए क्या। और अगर मनीष उसका खाली प्रेमी था तो कोई भी भाई या माँ बाप प्रेमी को पैसे देने नहीं देगी। वो उसका पति था, इसीलिए वो उस हक से ही पूरे पैसे लेता था, जैसे आज भी ले रहे हैं। बस हम लोग गुमराह हो रहे थे और ये गुमराह कर रही थी सुनीता। मैं अभी भी कहूँगी इसमें विजय की कोई गलती नहीं है। विजय अपनी इज्जत बचाने के लिए चुप बैठा था, मगर फिर भी उसने बहुत अच्छी तरीके से शादी की और बहुत अच्छी तरीके से प्री वेडिंग शूट, खाना, बारातियों का स्वागत, हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से किया, मगर फिर भी उसको जूते ही मिले। विजय पहले ही सच्चाई बता देता तो इतनी बात बढ़ती नहीं। क्या ज़रूरत थी विजय को, अगर बहन पहले से शादीशुदा थी तो इतना तामझाम और इतना खर्चा करने की। अपने बच्चों के लिए रखता वो पैसे, अपने बच्चों के काम आते। अगर कोई कमेंट में कुछ लिखना चाहता है तो लिख सकते हैं, और अगर मुझे बुरा भला कहना चाहता है तो कह सकते हैं। अच्छे भी कमेंट बहुत आ रहे, बुरे भी बहुत कमेंट आ रहे, उससे मुझे कुछ नहीं। जो हकीकत हमें पता चलती है वो हकीकत हम आपके सामने रखते हैं, तभी हमें रिएक्शन चैनल वाले कहते हैं, वरना रिएक्शन चैनल का मतलब ही नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।